बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद वो एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं, उनमें हवा इतनी आ जाती है, आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं, कि उनको लगता है यार हमारे से बड़ा योद्धा ही कोई नहीं है, बस प्रीलिम्स हमने कर लिया क्रैक, अब क्या रह गया, मेंस ही तो है, ऐसे हो जाएगा क्रैक। एंड होता क्या, जब मेंस में जाके बैठते हैं उसके बाद जितना नेक्स्ट लेवल पर गए होते हैं उतनी बुरी तरह सीधा नीचे गिरते हैं। बट भाई ऐसा होता क्यों है, व्हाई दैट सो? आप केपेबल थे तो आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, इस बात को समझिए। तो ऐसी गलतियां कौन सी आपने कर ली जो आप मेंस को क्रैक नहीं कर पाए? तो हरियाणा सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं आपके साथ, कैसे आप मेंस को क्रैक कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी में इजाफा डाल सकते हैं, आई मीन टू से दैट उसमें एडिशंस कैसी करें कि आपको मेंस भी तंग ना करे। एट एंड ऑफ द डे इट इज प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स, तभी जाके आप क्लियर करते हैं। सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके तो आपको जॉब नहीं मिलने वाली है, एंड बिलीव मी कोई पूछेगा भी नहीं। आप जितना मर्जी बोलिए कि मैंने 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, 3 बार किया, इवन फॉर दैट मैटर, इवन इफ यू से कि मैंने मेंस को क्लियर किया काफी बार, देन आल्सो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू अनलेस अंटिल यू हैव प्रूवन योरसेल्फ, एंड यू कैन प्रूव ओनली इफ यू हैव क्रैक्ड द एग्जाम फुल फ्लेजेडली, नॉट पार्शियली। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूं कि कैसे आप मेंस को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। सो गाइस, वेलकम टू लॉन्चपैड आईएएस। मेरा नाम है अभिनव और मेरे साथ आज आप स्ट्रेटजी की बात करेंगे, जिसमें मैं आपको एचसीएस मेंस के कुछ गुण दूंगा कि आप कैसे मेंस को क्रैक कर सकते हैं। हाँ, आई नो यू विल बी सेइंग सर अब पहले प्रीलिम्स तो आ जाए, एग्जाम तो आ जाए, एग्जाम अभी आ ही नहीं रहा, कोई पोस्ट पता नहीं चल रही, XYZ बातें आप ये करेंगे, आई अंडरस्टैंड दैट, बट एनीवे आने के बाद या आने से पहले तैयारी का भी तो फर्क होता है। आने के बाद जो बच्चा तैयारी करता है वो कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता है। आने से पहले का जो लगा होता है वो असली सोल्जर होता है, वो फाइटर होता है, क्योंकि उसने प्लान किया होता है कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी मैं ग्रैब कर लूंगा, मैं तैयारी करके बैठा हूं। आर यू गेटिंग मी? बहुत साधारण शब्दों में मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो आपको तैयारी जो है वो पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। इट जस्ट कैनॉट हैपन कि नोटिफिकेशन आ रही है, नोटिफिकेशन आने के बाद हम तैयारी कर रहे हैं और एग्जाम क्रैक कर रहे हैं। भाई मैंने अपने एंटायर करियर में जितनी भी देर होगी मुझे एजुकेशन से जुड़े हुए, मैंने कोई भी ऐसा बच्चा नहीं देखा, नॉट इवन वन, जो नोटिफिकेशन के बाद जीरो से तैयारी शुरू कर रहा है और फिर एग्जाम को क्रैक कर रहा है। तो इसलिए जो बच्चे समझदार हैं, सियाने हैं, वो इस बात को समझेंगे एंड इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें निकालने वाली हैं उसका बेस्ट यूज करेंगे। तो व्हाई एस्पिरेंट्स फेल इन एचसीएस मेंस? तो गाइस एक एक करके सारे पॉइंट डिस्कस करते जाएंगे, जनरल पॉइंट है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू कि इसमें करना क्या होता है, क्या नहीं करना होता। सी, राइटिंग जीएस आंसर्स लाइक प्रीलिम्स नोट्स, द बिगेस्ट मिस्टेक। आप क्या करते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स अगर बना रहे हैं, आपने प्रीलिम्स क्रैक किया, आपने 1 वर्ड नोट्स बनाए हैं, एंड जब आप मेंस के आंसर लिखने के लिए जाते हैं उस समय पर आप क्या करते हैं, सेम स्ट्रेटजी अडॉप्ट करते हैं, दैट इज 1 वर्ड के तहत आप आंसर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, या फिर सिर्फ रिलाय किसके ऊपर करते हैं, माइंड मैप्स पे या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पर। सिर्फ रिलायंस कह रहा हूं, देखिए वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं चीजें। अगर आप डायग्राम्स बना रहे हैं, माइंड मैप्स बना रहे हैं, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट इज गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट यू, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट इट कैन कॉम्प्लीमेंट ओनली इफ यू हैव रिटन अ गुड आंसर, एंड गुड आंसर कॉन्स्टिट्यूट्स व्हाट, वो आगे बात करूंगा मैं आपके साथ। लेकिन यहां पर मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि आपके जो आंसर हैं जीएस के, उसमें क्या होता है, व्हेन यू आर राइटिंग इंट्रोडक्शन, उसके बाद जब आप बॉडी के ऊपर जाते हैं तो उसको आप पॉइंटर्स में मेंशन कर सकते हैं। पॉइंटर्स में लाइन होनी चाहिए, वर्ड्स नहीं होने चाहिए, प्रीलिम स्टाइल नोट्स नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शॉर्टकट्स लेके आप आंसर को लिखना चाह रहे हैं। यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट कि आंसर क्या डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और आप उसको क्या लिख रहे हैं। ओके, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेक करते हैं। एक और चीज सुनिए, माइंड मैप्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन टेबल फॉर्मेट में इट इज गुड, बट सिर्फ ये करके आना इज नॉट गोइंग टू फेच यू मार्क्स। सबसे बड़ी मिस्टेक, नॉट प्रैक्टिसिंग हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस। आप हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस के ऊपर जोर ही नहीं देते। मोस्टली जो बच्चे क्लियर करते हैं एचसीएस का पेपर, आप अगर थोड़ा सा हिस्ट्री में घुस के देखेंगे उनकी, तो आपको पता लगेगा दे वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम। मोस्टली इट इज ट्रू फॉर ईच स्टेट। कोई भी स्टेट की बात कर लीजिए आप, पंजाब की बात कर लीजिए, आप हिमाचल की बात कर लीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, राजस्थान की कर लीजिए, किसी की भी कर लीजिए, वो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं। यूपीएससी की तैयारी
बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और उसके बाद कहां बैठते हैं, अपने स्टेट पीसीएस एग्जाम में बैठते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे एंड अप क्लियरिंग द एग्जाम, जो बच्चे काबिल होते हैं। लेकिन एक जो चीज आपको नहीं इग्नोर करनी है वो है हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस, हरियाणा स्पेसिफिक नॉलेज। अगर आप इस चीज को इग्नोर करके जा रहे हैं, देखिए ये लो हैंगिंग फ्रूट होता है, इस पर ज्यादा जोर नहीं लगता है, लेकिन अगर एक बार आपने सारे प्रीवियस ईयर अच्छे से देख लिए, समझ लिए एंड उसके बाद आपने क्या किया, उस बिहाफ पे अपनी प्रिपरेशन की, उतने एक कंटेंट को अच्छे से प्रिपेयर करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपने अच्छे से कर ली, देन समझ लीजिए आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलने वाला है। नॉट ओनली यू गोइंग टू क्लियर द एग्जाम बट आप रैंक भी हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज समझना या फिर ये चीज को समझने में बहुत टाइम लग जाता है बच्चों को, दे एंड अप वेस्टिंग देयर टाइम। तो हम आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, इसलिए बोला मैंने ये जो गुण है इसको आप ले लीजिए कि आपने हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर क्या करना है, फोकस करना है। देन थर्ड मिस्टेक इज, अच्छा एक मिनट, सेकंड को और कॉम्प्रिहेंसिवली कर लूं कि हरियाणा स्पेसिफिक कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको प्रीवियस ईयर देख के पता लगेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, उसके पास रह के, उसके नजदीक रह के आपने तैयारी करनी है। Then the third thing is ignoring answer writing, which is introduction, body and conclusion. आप आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे हैं। पहले तो आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं आंसर राइटिंग। आपने प्रीलिम्स क्लियर किया, आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, जितने भी टॉपर्स हैं अगर आप उनको सुनेंगे ना, वो बहुत अलग अलग चीजें भी बोलेंगे, कुछ चीजें कॉमन भी बोलेंगे, अलग अलग चीजें। कोई बोलेगा मैंने नोट्स बनाए, मैंने नोट्स नहीं बनाए, कोई बोलेगा मैंने पॉलिटी यहां से की है, कोई बोलेगा मैंने पॉलिटी वहां से की है, कोई बोलेगा कुछ, कोई बोलेगा कुछ, लेकिन कुछ चीजें हर कोई कॉमन बोलता है। वो क्या है? एवरी टॉपर वुड से कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। एवरी टॉपर वुड से कि मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन की थी। एवरी टॉपर वुड से मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की थी। जब हमें पता है हर एक टॉपर ये चीज बोल ही रहा है, ये चीज बोल ही रहा है, तो देयर इज नो चांस कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं एंड देन पेपर क्लियर कर सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक कि आपने अपने घर से एक दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना है एंड बीच में रास्ते में एक पुल आ रहा है, उस पुल को क्रॉस करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का, तो एनीवे यू हैव टू क्रॉस दैट टू रीच द डिजायर्ड डेस्टिनेशन। सिमिलरली अगर आपको पेपर को क्रैक करना है, हरियाणा को क्रैक करना है, या फिर फॉर दैट मैटर यूपीएससी को भी क्रैक करना है, तो या फिर अपने रिस्पेक्टिव स्टेट एग्जाम्स को क्रैक करना है, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो करनी ही पड़ेगी। यू कैन नॉट इग्नोर दैट। नाउ द क्वेश्चन इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की कैसे जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो जा रहा हूं, क्योंकि बच्चे स्ट्रगल करते हैं। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि जोर लगा होता है कि बच्चे पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, ये कोई नहीं समझाता कि पढ़ाई कैसे की जाए। अगर आपको ये समझ आ जाए कि पढ़ाई कैसे की जाती है, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, एक्चुअली एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं पढ़ाई करनी कैसे है, किताबें आपके सामने रख दी हैं और आपको बोल दिया कि जी पढ़ो, पढ़ो कहना आसान है, करना मुश्किल है। किसी को आर्ट ही नहीं पता पढ़ाई करने की तो कैसे की जाएगी। कोई भी चीज सीखनी होती है उससे पहले आप उसको, उसके स्किल को मास्टर करते हैं, तो पढ़ना भी तो एक स्किल है जिसको आपको मास्टर करना होता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ऑलराइट, तो नेक्स्ट थिंग हम बात कर रहे थे कि आंसर राइटिंग की कैसे जाती है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं टॉपिक्स, थीम्स। कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? प्रीवियस ईयर जाएंगे, प्रीवियस ईयर मीन्स चेक करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि यार अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में से सेपरेशन ऑफ पावर में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको क्या कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए, मास्टर कर लीजिए। या फिर आपको लगे जुडिशरी में से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप जुडिशरी को मास्टर कर लीजिए। या आपको लग रहा है कि यार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसको मास्टर कर लीजिए। मास्टर करने का मतलब होता है कि ये वो स्टैटिक पक्के टॉपिक्स हैं जो हमें हो सकता है एग्जाम में नजर आ जाए, और जब हमें एग्जाम में ये नजर आएंगे तो हमें क्या करने की जरूरत है, हमें इसके प्रॉपर फुल फ्लेजेड नोट्स बना लेने कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाएगा तो मैं ये बिग बैंग ओपनिंग करके आऊंगा या आऊंगी, देन बॉडी में मैंने ये पॉइंट्स लिख के आने हैं, देन कंक्लूजन मेरा ऐसा होगा, फिलोसॉफिकल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के बेस के ऊपर होगा, गवर्नमेंट के विजन के ऊपर होगा, इंडिया को बड़ा बनाने के विजन के ऊपर होगा। ऐसा आपने कर लिया ना, अब नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन आ रहा है उससे मिलता जुलता आ रहा है, स्ट्रेट अवे आप क्या कर सकते हैं, इन चीजों को उठा के वहां लिख सकते हैं। इतनी प्रैक्टिस है आपकी। मैं आपको लक्षण बता रहा हूं क्लियर करने के एग्जाम उन बच्चों के जो करते हैं। तो क्या आपकी इतनी प्रैक्टिस है? आपने ऐसे मॉडल आंसर सारे स्टैटिक टॉपिक्स के लिख के रखे हुए एक साइड पे कि अगर ये आएगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये आएगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा। स्टैटिक की बात करो, मैं करंट की बात नहीं कर रहा, स्टैटिक की। ओके,
जो हमें पता ही है टॉपिक्स, जैसे आप ज्योग्राफी के किसी स्टैटिक टॉपिक की बात कर लेंगे या अदरवाइज किसी भी चीज की, कोई भी मॉड्यूल के आप स्टैटिक टॉपिक्स के जिक्र करेंगे, मैं उसके बारे में आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, अदरवाइज मैं करंट की बात नहीं कर रहा। नाउ जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब आपको पता होना चाहिए कि आंसर राइटिंग की कैसे जाती है। आपको मैं बता दूं, आंसर राइटिंग एक सक्सेसफुल आंसर राइटिंग आपको कब नजर आएगी, जब उसमें आपकी एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होगा और प्रॉपर बॉडी एंड प्रॉपर कंक्लूजन या वे फॉरवर्ड। इंट्रोडक्शन आपकी मल्टीपल तरीके से हो सकती है। आपकी इंट्रोडक्शन जो है एक जनरल इंट्रोडक्शन भी हो सकती है, जिसमें आप क्वेश्चन में से ही उठा सकते हैं किसी भी कीवर्ड को जिसके बारे में पूछा गया है, उसकी डेफिनेशन लिख देंगे। आपकी किसी डेटा के आधार पर हो सकती है, अगर आप डेटा से अवेयर हैं तो वेरी गुड ओपनिंग, आप उसके बेस पे कर सकते हैं अपनी ओपनिंग। तीसरी चीज, आप कोई लीडर की, कोई स्टेट्समैन की स्टेटमेंट से ओपनिंग कर सकते हैं कि उसने ये बात बोली, उसके लिए ये बात थी, उसने ये बात बोली, एज पर हिम, एज पर सो एंड सो। जैसे अगर इंडिया अरब रिलेशंस के बारे में आप लिख रहे हैं तो आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट कर सकते हैं कि उनको कहा जाता था दैट ही इज मोर अरेबिक देन द अरब्स इटसेल्फ। समझ आई बात। चौथा, आप कोई भी ओपनिंग करें, दैट हैज टू बी substantiated well with whatever you are going to write in the body। तो मैंने अभी आपको 3 बेसिक चीजें बताई हैं, जिसमें मैंने बोला आप जनरल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। मैंने आपको बोला जनरल इंट्रोडक्शन के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेटमेंट बेस कर सकते हैं किसी भी लीडर की। फिर मैंने आपको क्या बोला, डेटा बेस्ड ओपनिंग हो सकती है। फिर मैंने आपको क्या बोला, चौथी चीज में मैंने आपको बोला व्हाट यू कैन डू फिलोसॉफिकल बिगिनिंग। जैसे आपने किसी फिलोसोफर को कोट करके आगे बढ़ गए, या गांधी जी को कोट करके आगे बढ़ गए, या सोक्रेटिस को कोट करके आगे बढ़ गए, कोई भी महान दार्शनिक, बुद्ध को कोट करके बढ़ गए, गुरु नानक को कोट करके बढ़ गए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैसे, कहां, कौन सी चीज फिट बैठती है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, जर्नल ओपनिंग तो है ही है, ये चीजें कैसे पता लगेंगी। अ गुड आंसर, राइटिंग अ गुड आंसर, यू नीड टू नो हाउ टू राइट अ गुड आंसर, एंड गुड आंसर लिखने के लिए आपको इन चीजों को समझना पड़ेगा। देन कम्स यू कम टू द बॉडी। बॉडी में आप पॉइंटर्स में जीएस को लिख सकते हैं। ऑप्शनल की जब हम बात करते हैं, जब हम इवन यूपीएससी के ऑप्शनल की भी बात करते हैं, तो वी ऑलवेज फोकस कि हम पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर को लिखें। आपके पॉइंटर्स जो हैं वो कैसे रहेंगे, पैराग्राफ्स होते जाएंगे फॉर ऑप्शनल। बट टॉकिंग अबाउट द जीएस पार्ट में हम क्या चीज को डिस्कस करते हैं, वी ओनली टॉक अबाउट द पॉइंटर्स मेंशन करके आप सब्सटेंशिएट कर रहे हैं अपने आंसर को। एक कोहेरेंस अचीव करना बहुत जरूरी है। कोहेरेंस का मतलब है आंसर राइटिंग करते हुए, या जब आपका आंसर पढ़ा जा रहा है, जब पेपर चेकर पढ़ रहा है, तो वो लॉस्ट फील ना करे ऐसे कि ये कहां से आ गया पॉइंट, ये कहां से आ गया। कोहेरेंस, स्ट्रक्चर, शुरू हुए हैं एंड अगला पॉइंट पहले को जस्टिफाई करता 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 आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे सीढ़ियां होती है ना, कोहेरेंस में होती है ना, ऐसे तो नहीं होता ना एक सीढ़ी आप उतरे, उसके बाद दूसरी सीढ़ी जो है वो बहुत नीचे जाके मिल रही है, आपको जंप करना पड़ रहा है, तीसरी सीढ़ी नजर ही नहीं आ रही, फिर पास में आपको पैदल चलना पड़। कोहेरेंस चाहिए आपको, प्रॉपर स्ट्रक्चर, कोहेरेंस, चलते जाने। देन कंक्लूजन की जब बात करते हैं, फिलोसॉफिकल कंक्लूजन हो सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के ऊपर आधारित आपका कंक्लूजन हो सकता है। उसके अलावा आपका कंक्लूजन और कैसा हो सकता है, इंडिया की विजन को लेके हो सकता है। जैसे इंडिया को विश्व गुरु बनने की बात बोली जाती है, वासुदेव कुटुंबकम की बात की जाती है, सर्वधर्म संभव की बात की जाती है, अमृतकाल की बात कर दें हम, या फिर हम बात कर दें किसी भी सेंस में जो इंडिया के विजन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। तो जहां भी सरकार कुछ बात बोल रही है, आप उसको कंक्लूजन में ले सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को कंक्लूजन में ले सकते हैं, फिलॉसफी को कंक्लूजन में ले सकते हैं, एंड इसके साथ साथ आप और क्या चीज कंक्लूजन में लेके जा सकते हैं, दैट इज के इट शुड बी एंडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। पॉजिटिव नोट पे उसको एंड होना है, उसको एक ऑप्टिमिज्म नजर आना चाहिए आंसर में, पेसिमिज्म नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट बी साउंडिंग पेसिमिस्टिक। आपकी स्पिरिट्स नजर आनी चाहिए आंसर में, योर स्पिरिट्स शुड बी हाई। आप कुछ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ लिंक करके कंक्लूजन में डाल सकते हैं, इवन बॉडी में भी डाल सकते हैं। तो आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड द स्ट्रक्चर, एंड लेट मी टेल यू, हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लगातार आंसर राइटिंग करवाते हैं, हर रोज आंसर राइटिंग करवाते हैं। आई थिंक शाम को 6 बजे हमारा आंसर राइटिंग जो है वो अपलोड होती है।
वो मेंबर्स ओनली के लिए, मतलब यूट्यूब कम्युनिटी के मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, इंस्टीट्यूट के एनरोलमेंट्स की बात नहीं कर रहा, यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी के मेंबर्स के लिए होता है। उसमें वी टीच देम कि रोज एक आंसर, चाहे वो एथिक्स का है, चाहे वो कोई और सब्जेक्ट का है, आईआर का है, प्रॉपर तरीके से, एंड इट इज हेल्पिंग स्टूडेंट्स लाइक एनीथिंग। तो आप उसको सिर्फ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बिफोर ज्वाइनिंग कुछ ओपन वीडियोस भी पढ़िए आंसर राइटिंग की, आप उनको देख के तसल्ली कीजिए पहले अपनी कि आपको समझ आ रहा है, फिर उसको जाके ज्वाइन करने की सोचना। वंस ज्वाइन तो डेली का अपना धर्म बना लेना, मंदिर जाओ ना जाओ, गुरुद्वारे जाओ ना जाओ, मस्जिद जाओ ना जाओ, चर्च जाओ ना जाओ, लेकिन आपको क्या करना है, शाम को यूट्यूब चैनल पर जाना ही जाना है और जाके उन क्वेश्चंस को देखना है। इट इज गोइंग टू एनहांस योर स्किल आंसर राइटिंग। एक और चीज, ये सारी चीज तो मैंने आंसर राइटिंग की एक्सप्लेन की, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आता सारा कुछ है, एट एंड ऑफ द डे पेपर पूरा नहीं हो रहा, एट एंड ऑफ द डे राइटिंग अच्छी नहीं है, एट एंड ऑफ द डे प्रेजेंट करना नहीं आ रहा, एट एंड ऑफ द डे हम अपने आंसर्स में डायग्रामेटिक फॉर्मेट्स में कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो भाई स्ट्रगल ही होगी ना। फिर मेहनत भी डाल रहे हो, कहीं कमी रह रही है, पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा, फिर फायदा क्या इस चीज का। एट एंड ऑफ द डे हम क्यों आए हैं यहाँ पर? ऑफिसर बनने के लिए तो आए, हम बातें करने के लिए थोड़ी आए, हम अपने आप को तसल्ली देने के लिए थोड़ी आए कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं। नो, मेहनत वो जो कामयाबी दिलवा दे, मेहनत वो जो लेसन्स दिलवा दे, मेहनत वो नहीं जो असफलता दिलवाए। असफलता नहीं हासिल करनी है, असफलता वो होती है जो बिना मेहनत के डाली जाती है। मेहनत के द्वारा डालेगी या तो सफलता होती है या आपको सीख मिलती है, दैट्स इट। ओके, तो इग्नोरिंग आंसर स्ट्रक्चर्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी कॉन्फ्यूजन, मैंने काफी इलैबोरेट किया आपको इसके ऊपर। देन पुअर यूज ऑफ डायग्राम्स, फैक्ट्स, एग्जांपल, दिस आल्सो आई हैव एक्सप्लेन कि हाउ यू आर कोटिंग एग्जांपल। अच्छा, आंसर राइटिंग में एग्जांपल्स में हमेशा याद रखिएगा, आपको करंट से लिंक्ड होके कोई ना कुछ एग्जांपल दे ही जाना, लिख ही जाना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए विद रिस्पेक्ट टू द एग्रीगेशन ऑफ द पावर, या फिर क्वेश्चन आ जाए आपको कि पावर जो एक्सरसाइज की जाती है हमेशा तब की जाती है जब लोग इकट्ठे होते हैं, अकेले बंदे के लिए पावर एक्सरसाइज नहीं की जाती। सोसाइटी से लिंक होके आ जाए, पॉलिटी से लिंक होके आ जाए, सिविल सोसाइटी से लिंक होके आ जाए, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें मेंशन करना है इस चीज को। किस चीज को मेंशन करना है? अच्छे से इस चीज को मेंशन करना है कि हाँ जी ये बात ठीक है, एंड फिर उसका एक करंट एग्जांपल एज एन यू कैन टॉक अबाउट फार्मर्स लॉ बिल, आई मीन टू से फार्मर्स लॉ जो रद्द किया गया क्योंकि लोगों ने क्या शो किया, सॉलिडेरिटी शो की एंड पावर शो की। या आप राइज ऑफ आम आदमी पार्टी शो कर सकते हैं। ये सारी चीजों से, मतलब ये तो मैंने आपको वो एग्जांपल दिए जो मेरे को याद है। इसके अलावा क्वेश्चन के आधार के ऊपर ऑटोमेटिकली दिमाग में एग्जांपल्स आते हैं ऑटोमेटिकली, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं वाइल राइटिंग। वो कब पता लगेगा? जब आप वेल रेड है, आपने अखबार पढ़े हैं, मैगजीन्स पढ़ी हैं, तब जाके आपको समझ आएगा। Then next you have studying UPSC level content without state orientation and the biggest silent killer। वो मैं बताऊंगा आपको बिगेस्ट साइलेंट किलर क्या है, इसको छोड़ दो अभी। स्टडिंग यूपीएससी लेवल कंटेंट विदाउट स्टेट ओरिएंटेशन, ये भी एक, जैसा मैंने आपको बताया कि बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते और फिर सीधा स्टेट देते हैं, लेकिन स्टेट को इग्नोर ही कर देते हैं। स्टेट के कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको आपको क्या करना होता है, फोकस करना होता है। हर एक स्टेट के एस्पेक्ट होते हैं। पंजाब स्टेट की बात करेंगे, उसमें कुछ स्टेटिस्टिक्स की बात होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड हिमाचल की बात करेंगे, वहां कुछ और होगा। राजस्थान की बात करेंगे, कुछ और होगा। हरियाणा के लिए भी आपको स्टेट स्पेसिफिक चीजों के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, ताकि आप वहां से स्कोर कर पाए। एंड इफ नॉट, कम से कम स्कोर लूज तो मत करो। दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको इग्नोर नहीं करना। देन नेक्स्ट जो मैं बोल रहा था, साइलेंट किलर इज अपने ऑप्शनल पेपर को कंप्लीटली इग्नोर कर देना, फोकस किसके ऊपर रखना है, जीएस के ऊपर। देखिए जीएस का जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आपकी पकड़ नहीं बन सकती है। जीएस का जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जिसके ऊपर आपकी पकड़ ऐसी नहीं बन सकती कि यू आर श्योर शॉर्ट के हमें मार्क्स मिलेंगे 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 मिलेंगे। नो, नॉट रियली, ऐसा नहीं होता। आपकी पकड़ जो है ऑप्शनल के ऊपर बन सकती है। आर यू गेटिंग मी? ऑप्शनल के ऊपर आपकी पकड़ बन सकती है, तो ऑप्शनल को अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। अगेन लो हैंगिंग फ्रूट है, आपके मार्क्स ऑप्शनल में बढ़िया आने चाहिए। आपके मार्क्स ऑप्शन में बढ़िया आ रहे हैं तो आपके एग्जाम को क्रैक करने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा हो जाती है। इसको भी क्रैक करने का तरीका क्या है? अगेन सेम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए एंड मूव ऑन। So I have discussed this. Most students spend 90% of their time on GS and essay. ऑप्शनल को इग्नोर किया जाता है, जो कि एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है गाइस एग्जाम में। देन
फोकस ऑन हरियाणा बेस्ड स्टैटिक करंट अफेयर इंटीग्रेशन, इसके ऊपर आपका फोकस चाहिए। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको हरियाणा बेस्ड स्टैटिक प्लस करंट की इंटीग्रेशन चाहिए, नॉट ओनली स्टैटिक बट करंट ऑल्सो, के हरियाणा में क्या चल रहा है, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, सरकार में क्या चल रहा है, पॉलिसीज क्या आ रही हैं, स्कीम्स क्या आ रही हैं, कैसे लोगों का वेलफेयर किया जा रहा है, सोचा जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन डेली विद रिव्यू, 5 क्वेश्चन डेली आप लिखने शुरू कीजिए। अगर 5 नहीं लिखे जाते एटलीस्ट 2 तो लिखिए, कम से कम 2 क्वेश्चन रोज कर लीजिए, 5 नहीं लिखे जा रहे तो, एंड उसका रिव्यू जरूर लीजिए। हैव अ मेंटोर, जो आपका मेंटोर होगा, आपको गाइड करेगा कि इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको पकड़िए। ओके, देन ऑप्शनल की बात की है जो हमने अभी, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड दैट, नॉट गोइंग टू रिपीट दैट अगेन। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट, हरियाणा, अच्छा आंसर लिखते हुए इकोनॉमिक सर्वे हरियाणा, इवन यूनियन इकोनॉमिक सर्वे एज वेल, बजट यूनियन बजट एज वेल, हरियाणा बजट एज वेल, स्कीम्स यूनियन ऑल्सो, एंड आई मीन सेंट्रल स्कीम्स ऑल्सो एज वेल एज हरियाणा स्कीम्स। ये इकोनॉमिक सर्वे की बात हो, बजट की बात हो या स्कीम्स की बात हो, ये आपको दोनों, सेंटर का भी और स्टेट का भी अपने, अभी तो हम स्पेसिफिकली हरियाणा की बात कर रहे हैं, इट होल्ड्स ट्रू फॉर पीसीएस ऑल्सो एंड फॉर अदर स्टेट, आई मीन टू से पंजाब पीसीएस ऑल्सो एंड अदर स्टेट पीसीएस ऑल्सो। तो इसके ऊपर फोकस रखना, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट सोर्सेज होते हैं, एंड गवर्नमेंट जो क्वेश्चन पूछती है, आई मीन टू से जो कमीशन क्वेश्चन पूछेगा वो अपने सोर्सेज में से ज्यादा पूछेगा ना, रादर देन किसी भी एक्सवाइजी इंस्टीट्यूट की मैगजीन्स उठा के उसमें से आंसर्स तो नहीं डालेगा या क्वेश्चन नहीं डालेगा ना, चाहे वो हमारा इंस्टीट्यूट क्यों ना हो। ऐसा नहीं है, ये सच नहीं है। क्वेश्चन कहां से बनते हैं, गवर्नमेंट सोर्सेज से बनते हैं, जिसमें आपको बजट सामने नजर आ रहा है, आपको इकोनॉमिक सर्वे सामने नजर आ रहा है, तो यहां से आपको पिक करके तैयारी करनी है, इसको यूज करना है, इसके फैक्ट्स को यूज करना है। ओके, नेक्स्ट यू हैव डेली राइटिंग विच वी हैव डिस्कस, टॉपिक वाइज रिवीजन कीजिए, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन मत कीजिए, टॉपिक वाइज कीजिए, चैप्टर वाइज रिवीजन मत कीजिए, टॉपिक वाइज। जैसे पॉलिटी की बात करें, सो यू हैव फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ये 3 मिला के आपका एक टॉपिक बन जाता है, इसको अच्छे से तैयार कीजिए, इंटीग्रेटेड मैनर में तैयार कीजिए इसको। ओके, देन वीकली आंसर रिव्यू सेशंस व्हिच आई हैव डिस्कस कि आपको चेक करवाने चाहिए, हर एक टॉपिक के लिए आपकी 1 पेज समरी होनी चाहिए, जो लास्ट मिनट आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। आप लास्ट मिनट रिवाइज करेंगे तब आपको हेल्प होगी रिकॉल करते हुए। देखो पिक्चर मेमोरी बहुत बड़ा काम करती है, आपको पता होता है यार ये मेरे रजिस्टर पे, ये साइड पे मैंने बॉक्स बनाया था, उस बॉक्स के अंदर ऐसे एरो डाल रहा था, एरो के अंदर ये फैक्ट लिखा था, वो फैक्ट मैं यहां यूज करने लगा हूं या लगी। दैट इज द पॉइंट। तो यूज 1 पेज समरी नोट्स। अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए आई वुड ऑलवेज से कि आप डिजिटल नोट्स का सहारा लीजिए। डिजिटल नोट्स का सहारा क्यों लीजिए, क्योंकि डिजिटल नोट्स का जब आप सहारा लेते हैं तो उसमें व्हाट हैपेंस, आप एडिशंस कर सकते हैं एंड फिर डुप्लीकेशन नहीं होती। कई बार क्या होता है, एक चीज नोट कर लिया, हमें याद नहीं रहता हमने इसको नोट किया या नहीं किया, हम दोबारा नोट कर लेते हैं अपनी फर्रों पर। ओके, सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपको डिजिटल नोट्स का सहारा लेना है ताकि सर्च करके आपको पता हो कि मैंने पहले ये नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए। देन स्पेशल फोकस ऑन हरियाणा स्पेसिफिक इश्यूज एंड एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड, फुल फोकस ऑन ऑप्शनल, दैट इज आल्सो आई हैव डिस्कस्ड। सो आई थिंक ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैंने आपको स्ट्रैटेजी सारी बताई है हरियाणा पीसीएस के लिए कि मेंस को कैसे क्लियर किया जा सकता है एंड कैसे ज्यादा स्कोर लिए जा सकते हैं। एनीवे, और गाइडेंस लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। एंड यस, YouTube पर जाके फ्री कंटेंट देखते जाइए और मजे लेते जाइए। थैंक यू।